नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। ऐसे में शुक्रवार को लोकसभा में आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में आवाज़ उठाई और इसी के साथ केसी वेणुगोपाल ने भी केरल में बैठी आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उनके समर्थन में भी बहुत सारी बातें रखी हैं कि उनकी मांगों को सरकार किस दृष्टि से देख रही है, उनके बारे में क्या सोच रही है। ये सारी बातें रखी हैं। और जब चंद्रशेखर आज़ाद ने आशा कार्यकर्ताओं के बारे में बात रखी तो उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने क्या कहा, उसके बारे में हम बताएंगे। जब उन्होंने कहा तो सभी लोग चौंक गए। तो क्या ऐसा कहा है और चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या बात रखी आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में, केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा, तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है साथियों, और अंत तक जुड़े रहिएगा। और वीडियो को शुरू करें, आगे बात रखें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हमारी सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। और वीडियो को शेयर और लाइक करें, जिससे कि सभी तक ये बात पहुंचती रहे। और साथियों, जब कमेंट करें तो कमेंट के साथ अपने राज्य का नाम और जनपद का नाम भी लिखें, जिससे हमें एहसास रहे कि कहाँ किस जगह से आप लोग हैं और कहाँ के आप आशा कार्यकर्ता हमारी बहनें भी मेंशन करें, जिससे कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें। साथियों, तो वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं चर्चा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था लोकसभा प्रश्नकाल के दौरान। तो साथियों, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी साथियों, आप सभी जानते हैं और मैं बता देना चाहती हूँ कि आशा कार्यकर्ता जो गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाती हैं, फिर चाहे बच्चों का टीकाकरण हो, माताओं की देखभाल हो या महामारी में जान जोखिम में डालकर काम करना, सभी आशा कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से काम करती हैं और सरकार की तरफ से जो भी काम दिया जाता है वो पूरी मन से, पूरी ईमानदारी से करती हैं। ऐसे में अगर वो मांग करती हैं वेतन वृद्धि का, तो उनकी ये जायज़ मांग है और सरकार को ये मांग उनकी समझनी चाहिए और उसके बारे में कोई फैसला, अंतिम निर्णय लेना चाहिए। साथियों, शुक्रवार को संसद में आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके लिए यानी कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ उठाई। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा वो मैं बताना चाहूँगी। उन्होंने सदन में कहा, उन्हीं की जो बात रखी उन्होंने वो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर आप सभी को लेकर कि आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद ने आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में क्या बात कही। उन्होंने सदन में कहा, धन्यवाद अध्यक्ष जी, संरक्षण के लिए। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि अभी आशा बहनों का जिक्र हुआ है, उनके कार्य को हम लोग समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आशा बहनों के वृद्धि का कोई कार्यक्रम आपके पास है? उनका वेतन वृद्धि किया जाएगा? वो ऐसे मिनिमम वेतन में जो हैं उनका जीवन बदहाल होता रहेगा? मेरा आपसे जानने का ये सवाल है कि आशा बहनों के वेतन वृद्धि का कोई कार्यक्रम आपके पास है? उनका वेतन वृद्धि किया जाएगा? ये सारी बातें सदन में, संसद में सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने रखी थी आशा बहनों के समर्थन में। तो इसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, किसके जवाब में? जब चंद्रशेखर आज़ाद ने आशा समर्थनों की बात रखी थी कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आशा बहनों के वेतन वृद्धि का कोई कार्यक्रम आपके पास है, तो उसका जवाब दिया अनुप्रिया पटेल जी ने कि आशा बहनों के संबंध में नड्डा जी ने ऑलरेडी पहले उत्तर दे दिया है। साथियों, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आशा बहनों के संबंध में नड्डा जी ने ऑलरेडी पहले उत्तर दे दिया है, यह इस विषय से संबंधित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आशा हमारी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंटेंट के हैं। ग्रामीण महिलाओं, बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और हमारे तमाम कार्यक्रमों के इम्प्रूवमेंट में इनका बहुत योगदान
बहुत बड़ा योगदान है। सरकार उनके प्रति संवेदनशील है और इस विषय पर मंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि इस विषय से जुड़ा नहीं है। साथियों, ये अनुप्रिया पटेल जी ने जवाब दिया था जब सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में सवाल किया था और उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ उनके मानदेय को लेकर जानना चाहता हूं कि इसको लेकर उनके पास कोई कुछ विचार है या नहीं है, उनका क्या कार्यक्रम है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी। तब ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जवाब दिया था। और इसी के साथ आप, जैसे कि मैंने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया है, कई वीडियो बनाए हैं आशा कार्यकर्ताओं को लेकर, जेपी नड्डा जी ने क्या कहा, ये इसको लेकर भी मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। और उन्होंने तारीफ की थी आशा कार्यकर्ताओं को लेकर के। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आशा कार्यकर्ताओं का वेतन कब बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात है, जो उनकी एक जायज मांग है। अब इसी के साथ के.सी. वेणुगोपाल ने, पूर्व में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें भी उनके पूरी चर्चा जिन्होंने उठाया था आशा कार्यकर्ताओं का मुद्दा, और इसी के तहत उन्होंने शुक्रवार को भी बात रखी कि केरल में आशा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया गया उनके द्वारा, और कुछ कार्यकर्ता वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर निजी तौर पर चर्चा करने की पेश की। और साथियों, और ये मुद्दा उस समय उठाया गया, यानी कि ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की दिल्ली यात्रा के दौरान नड्डा जी के साथ प्रस्तावित बैठक थी वो नहीं हो सकी। साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें ये स्पष्ट कहा है कि केरल की स्वास्थ्य राज्य मंत्री वीना जॉर्ज जो कि दिल्ली में पहुंची हुई हैं और किसी कारणवश उनकी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी से बैठक नहीं हो पाई। और इस तरह से निचले सदन में प्रश्नकाल के दौरान वेणुगोपाल जी ने नड्डा से जानना चाहा कि क्या मंत्री आंदोलन को सुलझाने में मदद करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान में वेणुगोपाल जी ने कहा कि जिस तरह से केरल में आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हूँ, उसके लिए क्या नड्डा जी उसको आंदोलन को सुलझाने में मदद करेंगे। और उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की भी मांग की है। साथियों, ठीक है ना, उन्होंने उन रिपोर्टों का भी जिक्र किया कि वीना जॉर्ज नड्डा जी से मुलाकात नहीं कर पाई। उन्होंने कहा था कि वो व्यस्त हैं, अभी मुलाकात नहीं पाई। इस पर नड्डा जी ने कहा कि उन्होंने जो सवाल पूछा उसके लिए मेरे कक्ष में आइए और मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। यह सवाल आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित नहीं है। साथियों, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। तो इस तरह से जो पूरा घटनाक्रम, यानी कि खूब हंगामा हुआ था, और जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने जवाब दिया, उससे सभी लोग थोड़ा सा हैरान हुए कि हमारी आशा बहनें जो लगातार काम कर रही हैं, पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं, लेकिन उनके मानदेय को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। इसलिए सभी लोग लगातार सदन में उनका मुद्दा उठाया जा रहा है और गर्म भी हो रहा है खूब, और बहस भी हो रही है। इस तरह से ये पूरा वाकया हुआ था। साथियों, मैं बताना चाहेंगे कि केरल में आशा कार्यकर्ता अपने मासिक मानदेय को, यानी कि 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की मांग कर रही हैं। साथ ही 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होने पर 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि की भुगतान की मांग कर रही हैं। इन्हीं मांगों को लेकर वो केरल में आशा कार्यकर्ता लगातार हड़ताल पर बैठी हुई हैं। केरल में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि यानी कि लगातार 2 स्तर पर जो अलग अलग सुलह वार्ताएं इस मुद्दे पर कोई समाधान निकालने में विफल रहीं, और लगातार वो 38वां दिन था अभी शुक्रवार को, यानी कि लगातार वो तिरुवनंतपुरम में राज्य सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, शुरू हो गया है, और लगातार वो अपनी मांग के साथ बैठी हुई हैं। और उनकी मांग साथियों इतनी है कि उनकी जो 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी जाए, और 62 वर्ष की आयु में उनको जब सेवानिवृत्ति हो तो एक मुश्त 5 लाख रुपए की धनराशि उनको दी जाए। इस मांग के साथ वो लगातार
केरल में हड़ताल कर रही हैं और इसी को लेकर वो लोकसभा में मुद्दा उठाया गया था कि क्या सरकार उनके जो मांग लेके बैठी उनके बारे में कुछ विचार कर रही है, सोच कर रही है, अंतिम निर्णय तक कुछ पहुंचने का प्लान कर रही है। इन्हीं सभी को लेकर ये चीज़ें सब रखी गई थी। साथियों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी अपडेट होता रहे। तो साथियों इसी के साथ फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।